नमस्कार, एड्यूमेंटर फॉर जॉब्स में सभी का स्वागत है। अच्छा, क्या आप भी विटामिन्स के सवालों में उलझ जाते हैं? एग्जाम्स में ये टॉपिक ना अक्सर बहुत कंफ्यूज करता है, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स देखने वाले हैं जो इसे हमेशा के लिए हमेशा के लिए आसान बना देंगी। विटामिन के वो मुश्किल से केमिकल नाम, फिर उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या ये सब आपको भी परेशान करता है? अगर जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए कुछ ऐसी जबरदस्त मेमोरी ट्रिक्स देखते हैं जो इस समस्या को आप समझिए जड़ से ही खत्म कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और सबसे पावरफुल हैक के साथ। ये ट्रिक विटामिन के उन मुश्किल केमिकल नामों को याद रखने का, मैं कहूँगा, एक अचूक तरीका है। आप देखिए, स्क्रीन पर जो ये लाइन लिखी है, ये किसी जादू से कम नहीं है। रथ पर एक टॉफी। बस आपको सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है। एक बात और, इसमें जो पर शब्द है ना, वो साइलेंट है। वो बस वाक्य को एक फ्लो देने के लिए है। बाकी का हर एक अक्षर एक विटामिन का केमिकल नाम बताता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले है रथ। र से रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, और थ से थायमीन जो है विटामिन बी। सिंपल। इसके बाद आता है एक। ए से एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, और क से कैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी, और आखिर में है टॉफी। टॉ से हुआ टोकोफेरॉल विटामिन ई, और फी से फिलोक्विनोन विटामिन के। देखा आपने, सारे के सारे नाम इसी एक छोटी सी लाइन में छुपे हुए हैं। और ये रही आपकी परफेक्ट चीट शीट। ये स्लाइड सब कुछ एक ही जगह पे दिखाती है। एग्जाम से ठीक पहले एक नज़र में रिवीजन के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो नाम तो अब याद हो गए। चलिए अगली चुनौती पर चलते हैं। ये याद रखना कि कौन से विटामिन फैट मतलब वसा में घुलते हैं और कौन से पानी में। ये भी एक बड़ा सवाल है। और हाँ, इसके लिए भी हमारे पास एक बड़ी मज़ेदार ट्रिक है। बस एक छोटी सी, थोड़ी अजीब सी कहानी याद रखनी है। ज़रा सोचिए कि एक कीड़ा है और वो वसा में मतलब फैट में, जैसे घी या तेल में, पूरी तरह से घुल गया। बस इतनी सी बात है। और देखिए जादू, हमारी कहानी का जो कीड़ा है, मतलब विटामिन के, ई, डी और ए, ये सभी फैट सॉल्युबल हैं। तो अब बचे कौन से? सिर्फ बी और सी, जो हो गए वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलने वाले। तो बस याद रखिए, कीड़ा फैट में घुल गया। है ना एकदम आसान? चलिए अब एक लाइटनिंग राउंड के लिए तैयार हो जाइए। इसमें हम विटामिन को उनकी कमी से होने वाली बीमारियों और उनके टॉप सोर्स से फटाफट मैच करेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए, इसकी कमी से होती है रतौंधी, मतलब रात में देखने में दिक्कत, और इसका बेस्ट सोर्स गाजर। अगला विटामिन सी, कमी से होता है स्कर्वी यानी मसूड़ों में सूजन और खून आना। इसके लिए आंवला और खट्टे फल सबसे अच्छे माने जाते हैं। विटामिन डी, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा और फ्री सोर्स है सूरज की धूप। और विटामिन के, इसकी कमी से खून का थक्का जमने में दिक्कत आती है, मतलब चोट लगने पर खून को बहने से रोकने में इसका बड़ा रोल है। चलिए अब एक बोनस राउंड पर चलते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। पहला और सबसे कॉमन सवाल, सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? सोचिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है विटामिन डी। हमारा शरीर इसे खुद बनाता है जब हमारी स्किन धूप के संपर्क में आती है। अगला बहुत जरूरी सवाल, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? ये सवाल कई बार आया है। और इसका जवाब है विटामिन बी 12। और मजे की बात यह है कि इसे याद रखने का हिंट भी इसके नाम में ही छिपा है। साइनो कोबाल अमीन, कोबाल से कोबाल्ट। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है जिसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। विटामिन से हमें कोई एनर्जी या कैलोरी नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं। इनका मुख्य काम शरीर को बीमारियों से बचाना है और मेटाबॉलिज्म में मदद करना है। तो याद रखिए, ये हमारे बॉडीगार्ड्स हैं, फ्यूल सोर्स नहीं। तो आज हमने जो भी सीखा है, चलिए उसे फटाफट रिकैप कर लेते हैं। ये रही आपकी फाइनल एग्जाम चीट शीट। तो केमिकल नामों के लिए बस याद रखिए, रथ पर एक टॉफी। फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए हमारी कहानी है कीड़ा वसा में घुल गया। एग्जाम के सबसे पसंदीदा सवाल, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है और विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन कहते हैं। बस इतना ही है।
तो विटामिन्स का कोड तो हमने मिलकर क्रैक कर लिया। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए, अगला कौन सा ऐसा मुश्किल टॉपिक है जिसे हम इसी तरह एकदम आसान बना दे। परीक्षा में सफलता दिलाने वाली ऐसी ही और जबरदस्त ट्रिक्स के लिए एड्यू मेंटर फॉर जॉब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।